शिकायत की। शिरलिन ने आरोप लगाया कि काम के बदले राज ने अभी बिल्ड सेफ। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि एक जवान घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया था और देर रात तक फायरिंग चलती रही। फिलहाल फायरिंग बंद है। इसी बीच जम्मू पुंछ हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस जगह पर मुठभेड़ चल रही है वो बिल्कुल जम्मू पुंछ हाईवे पर ही मौजूद है। अभी तक पुंछ में चल रही 5 दिन से मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें 2 जेसीओ भी शामिल हैं। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने घटना वाले दिन का रिक्रिएशन किया। यह खबर पहले ही आई थी कि एसआईटी लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा समेत दूसरे आरोपियों को वहां ले जा सकती है, और उसने वही किया। वो आशीष मिश्रा और अंकित दास समेत 4 आरोपियों को लेकर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में पहुंची और वहां हूबहू वैसा ही माहौल बनाया जैसा उस दिन रहा होगा जब 4 किसानों की एक गाड़ी से कुचलने से मौत हो गई थी। लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में रिक्रिएशन के लिए पुलिस ने बीच सड़क पर पुतले रखे और सड़क किनारे कुछ लोग काले झंडे लेकर ठीक वैसे ही खड़े हो गए जैसे हादसे वाले दिन खड़े रहे होंगे। जिसके बाद हुआ वो जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी। 3 गाड़ियां तेजी से पुतलों की तरफ बढ़ीं और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गईं। यही नहीं, एसआईटी ने इसके बाद के घटनाक्रम को भी रिक्रिएट किया और तीनों गाड़ियां आगे बढ़ीं और पहले नंबर की गाड़ी उस जगह पर आकर खड़ी हो गई जहां से उस दिन आशीष मिश्रा की थार पलटी थी। मैं उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां बीते 3 अक्टूबर को 4 किसान, एक पत्रकार और 8 लोगों की मौत हुई थी। जो ये आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले जो एसआईटी की टीम है वो यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी। जिस समय पुलिस 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के पीछे का सच तलाशने में जुटी थी, उस समय पुलिस की गाड़ी में आशीष मिश्रा, अंकित दास और दूसरे आरोपी मौजूद रहे, जिन्हें एसआईटी अपने साथ ही ले गई और उनके बयान के हिसाब से ही रिक्रिएशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे सूरत के हॉस्टल फेस 1 का भूमि पूजन करेंगे। यह हॉस्टल लड़कों के लिए सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की ओर से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस हॉस्टल में करीब 1500 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इसमें सभागार और छात्रों के लिए लाइब्रेरी भी है। वहीं दूसरे चरण के तहत हॉस्टल का निर्माण अगले साल शुरू होगा, जिसमें 500 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। यह संगठन छात्रों को कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में मदद भी करता है। दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन पर छिड़ी सियासी लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। पिछले साल कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसा ही आदेश दिया था, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए थे। हालांकि बाद में केजरीवाल ने छठ पूजा के आयोजन की अनुमति के लिए उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी। लेकिन कांग्रेस को केजरीवाल का ये कदम नाकाफी लगा और वो भी इस जंग में कूद पड़ी। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में सीएम हाउस का घेराव करने निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना पुलिस से हो गया, लेकिन वो रुके नहीं, उल्टा बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। दिल्ली कांग्रेस आज सीएम के घर का घेराव करने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के तमाम ये कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं। आज धक्का मुक्की के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैरिकेड गिरा भी दिया। कांग्रेस के लोगों ने ये प्रदर्शन छठ पूजा के आयोजन के लिए किया और इसलिए उन्होंने पोस्टर के अलावा पूजा का सामान जैसे कि गन्ने और फलों की टोकरी लेकर प्रदर्शन किया। खुद अनिल चौधरी टोकरी सर पर रखकर आए और बाद में उनके हाथ में दिखा गन्ना। छठ पूजा के आयोजन की अनुमति के लिए केजरीवाल ने उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी, उसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया माना। दिल्ली का मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख करके क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको फैसला लेना था, आपको आदेश देना था, और यदि आप आदेश नहीं दे सकते तो आप गद्दी छोड़िए। केजरीवाल सरकार ने एलजी को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा के मामले में गेंद उनके पाले में डाल दी।
लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस कदम को आस्था की जीत माना। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए छठ पूजा के आयोजन को हरी झंडी दी जाए और जल्द से जल्द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई जाए ताकि दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन हो सके। एलजी साहब से हमने पत्र लिख के गुजारिश की है कि छठ पूजा को भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जो है मनाने की जो है अनुमति दी जाए, जिसके बाद बीजेपी खुश हो गई और उसने छठ पूजा के आयोजन पर केजरीवाल के खत को जिद पर आस्था की जीत बता दिया। आस्था जीती है, जिद हारी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं और केजरीवाल इस अथॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं। गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे। धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा 3 दिन का होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 23 अक्टूबर को अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे, 24 अक्टूबर को वो जम्मू जाएंगे, जबकि 25 अक्टूबर को वो फिर कश्मीर में रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा घाटी की विकास परियोजनाओं का भी मुआयना करेंगे। स्थानीय कारोबारियों से भी गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। ताइवान के गाओशिंग शहर में एक 13 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इमारत में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ऊपरी मंजिल से भड़की आग जल्द ही दूसरी मंजिलों तक पहुंच गई। आग ने जल्द ही पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें इमारत से आग की लपटें उठती नजर आईं। खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन लपटें इतनी जबरदस्त थीं कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। हालात बिगड़ते देख दमकल की 100 से ज्यादा गाड़ियों को तैनात किया गया। करीब 400 दमकल कर्मियों की फौज को भी मोर्चे पर उतार दिया गया, लेकिन ये तमाम इंतजाम भी लपटों के आगे नाकाम साबित होते दिखे। इमारत ऊंची होने की वजह से हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद भी ली गई। इन लिफ्ट पर सवार दमकल कर्मी ऊंचाई से पानी की बौछार करते दिखे। इसी के साथ इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान भी शुरू किया गया। कई लोग बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई है। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात देशवासियों तक किसी तरह पहुंचाई जाए। आपको बता दें कि देखते हैं अमूल एक अमूल्य कहानी कैसे बना देश के लिए। 1993 में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई, तो अमूल ने भी लोगों के साथ खुशियां बांटी। ये विज्ञापन मनमोहन सिंह को समर्पित था। हालांकि इसमें उनके कैरिकेचर का इस्तेमाल नहीं किया गया। विज्ञापन में अमूल बटर का बड़ा हिस्सा लोगों के लिए छोड़ते हुए दिखाया गया। इनकम टैक्स यानी आईटी को इमेंसली टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट के तौर पर लिखा गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 के बहाने एक बार फिर पाकिस्तानी राग आलापा है। उन्होंने कश्मीर मसला हल करने के लिए यहां के लोगों के साथ साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत को भी जरूरी बताया। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने मुजफ्फराबाद के साथ बंद कारोबार को फिर से शुरू करने की बात कही। कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करना जरूरी है। रास्ते खोलने की ज़रूरत है। जो मुजफ्फराबाद रावलाकोट में जो कारोबार बंद किया गया है उसको दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। नए रास्ते खोलने की ज़रूरत है। दोनों जम्मू कश्मीरों को आपस में मिलाने की ज़रूरत है। बेशक जो ज़मीनें हैं, ज़मीन को कहीं विदाउट अंडरमाइनिंग द सॉवरेंटी ऑफ ईदर कंट्री, ज़मीनों का नक्शा नहीं बदल सकता है, मगर जो बीच में बाउंड्रीज है उनको ख़त्म कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही ईडी के सामने पेश हुई।
अभिनेत्री नोरा फतेही दिल्ली के दरियागंज इलाके में ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज करवाया। अभी ईडी ने कस्टडी ली है सुकेश चंद्रशेखर की पूरे 14 दिन की। उनकी जो वाइफ है लीना पॉल, उनकी ली है 8 दिन की। थोक महंगाई दर सितंबर में गिरकर 10.66% रही। इससे पहले अगस्त में ये 11.39% दर्ज की गई थी। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख देश की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। उन्होंने हंगरी में हुए फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल कर ये खिताब अपने नाम किया। डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में कलाम सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। Capability of the anti-drone system has been demonstrated multiple times. राजस्थान में खाद की किल्लत ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। रबी की फसल की बुआई का वक्त निकल न जाए, इस अंदेशे में किसान कई जगहों पर दिन रात खाद दुकानों के बाहर इंतजार करते नजर आए। और नौबत ये आ गई कि पौ फटते ही दुकानों के बाहर किसानों की ऐसी भीड़ दिखने लगी मानो नवरात्र का मेला लगा हो। दौसा में तो डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए किसान घर की महिलाओं को भी लेकर खाद की दुकान के बाहर पहुंचते दिखे। बीते कई दिन से सहकारी समिति के केंद्रों और खाद दुकानों के बाहर किसानों की भीड़ ऐसी ही दिखी। दुकानदारों की दलील है कि सही वक्त पर बारिश होने से खाद की मांग अचानक बढ़ गई और कुछ ऐसे हालात बने जिससे खाद संकट पैदा हो गया। लेकिन किसानों का काम इन दलीलों से तो चलने वाला नहीं, इसलिए खेती से घर परिवार चलाने वाले किसानों को जब दिन भर धूप में इंतजार करने के बावजूद खाद नहीं मिली तो वो सरकार को कोसते नजर आए। गहलोत जी सरकार में राजस्थान में बहुत विशेष है, पानी की, बिजली की, खाद की सारी समस्या है सर। चूंकि मौसम के लिहाज से 15 दिन के अंदर रबी फसलों की बुआई जरूरी है, इसलिए किसानों का गुस्सा सरकार पर फूटता दिखाई दिया। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि देश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है, लेकिन राज्यों की तस्वीरें कुछ और कहती हैं। ऐसे में राज्य सरकार को जब खाद की कमी का एहसास हुआ तो वो इसकी भरपाई के लिए कुछ पहल करती नजर आई, जिसकी एक झलक दौसा में दिखी, जहां सहकारी समिति के केंद्र तक डीएपी लदे ट्रक के पहुंचने पर उसे सड़क पर ही रोक दिया गया और जिन किसानों ने खाद के लिए दस्तावेज जमा किए थे उनका नाम पुकार कर उन्हें खाद दी जाने लगी। बताया गया कि हर सहकारी समिति के केंद्र पर रोजाना डीएपी की 10,000 बोरियों की जरूरत है, लेकिन पहुंच रही हैं सिर्फ 500 बोरियां। इसलिए जिन्हें 10 बोरियों की जगह एक ही मिली वो इसी से संतोष करते दिखे। किसान खाद संकट के लिए भले ही राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन सूबे के मंत्री इसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ते नजर आए। चीन ने डीएपी सप्लाई इस साल इंडिया को बंद कर दिया, वो भारत सरकार के लेवल का है। खाद की दुकानों के बाहर उमड़ती भीड़ और किसानों के गुस्से को बीजेपी ने राजस्थान सरकार का निकम्मापन बताया। सरकार के लिए किसानों की जरूरत और मांग से ज्यादा यूपी तक जाकर राजनीति करना उनके लिए आवश्यकता। यानी एक तरफ खाद की कमी की वजह से देश के दूसरे हिस्सों की तरह राजस्थान के किसान भी परेशान दिखे, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी होती दिखी। यूरोप के देश जॉर्जिया में जेल में बंद वहां के पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई के लिए राजधानी टिब्लिसी में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बताया गया कि हाल ही में हुए चुनाव के दौरान जॉर्जिया की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में बंद कर दिया था, जिनकी रिहाई की मांग करते हुए हजारों लोग राजधानी टब्लिसी की सड़कों पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने एक रैली निकाली जिसमें इतने लोग शामिल हुए कि पूरा शहर थमसा गया। चारों तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आई। अपने देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों का घेराव कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के पुलिस कप्तान अपनी गाड़ी रोके जाने से बुरी तरह भड़क गए। वहां कुछ दिन पहले एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसके परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर वो इंसाफ के लिए एसपी दफ्तर पहुंच गए और एसपी सुधीर कुमार सिंह की गाड़ी के आगे धरने पर बैठ गए। बताया गया कि एक लड़का गाड़ी के आगे लेट गया, लेकिन इससे पुलिस कप्तान का पारा गर्म हो गया। वो गाड़ी से उतरे और इंसाफ मांगने पहुंचे लोगों को धमकाने लगे। उन्होंने लड़के को भी सुधार देने का अल्टीमेटम दे दिया। इतने मार मारूंगा, ठीक कर दूंगा। उसके माफी मांगने के बाद भी एसपी नहीं रुके और उन्होंने लड़के को पकड़ लिया। लड़के को कान से पकड़कर वो उसे काफी दूर तक खींचते हुए ले गए। हालांकि बाद में उन्होंने मामले में सफाई दी और लड़के के साथ मारपीट करने के आरोप को खारिज कर दिया। कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया सोशल मीडिया पर, किया, इसकी कोई सत्यता नहीं है। इससे पहले उन्होंने लड़की के परिवार वालों की शिकायत पर एक्शन लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के आदेश भी दिए।
तमिलनाडु के चिदम्बरम इलाके से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया। एक सरकारी स्कूल के टीचर ने क्लास में देर से आने पर एक छात्र को बुरी तरह पीट दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। जिससे देर से स्कूल पहुंचने पर एक छात्र को खूब पीटा। पहले तो उसने एक छड़ी से उसकी पिटाई की, उसके बाद उस पर जमकर लात भी बरसाए। सामने आए वीडियो में दिखा कि टीचर ने अपने एक हाथ से उस छात्र के बाल भी पकड़ रखे थे। घुटनों के बल जमीन पर बैठा वो छात्र लगातार माफी की गुहार लगाता रहा, लेकिन उस टीचर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस दौरान क्लास के ही किसी दूसरे छात्र ने इसका वीडियो बना लिया। खबर है कि इस वीडियो के आधार पर उस छात्र ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान में लूट मचाने के बाद तालिबान की धमकी पर पाकिस्तान ने काबुल के लिए हवाई सेवा बंद कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने तालिबान की धमकी के बाद काबुल जाने वाली और काबुल से पाकिस्तान आने वाली उड़ानों को बंद कर दिया। तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है जो अफगानिस्तान के लिए विमान सेवा मुहैया करा रही थी, लेकिन काबुल तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस ने जबरदस्त लूट मचाई। तालिबान के कब्जे से पहले एक यात्री से एक टिकट के भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 11,000 रुपए वसूले जाते थे, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने टिकट के दाम 10 गुना तक बढ़ा दिए और एक टिकट करीब 1,80,000 तक की बेची गई। तालिबान ने इसी बात से नाराज होकर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो टिकट के दाम कम कर रहे वरना उसे अंजाम भुगतने होंगे। इसी धमकी के बाद पाकिस्तान ने काबुल के लिए अपनी हवाई सेवा बंद कर दी। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर करीब 1 महीना पहले फटे ज्वालामुखी से मची तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। इस ज्वालामुखी का लावा अब तक 1,600 एकड़ में फैल चुका है, जिससे न केवल सैकड़ों घर बर्बाद हो गए बल्कि हजारों लोगों को बेघर भी होना पड़ा। इसके बावजूद ज्वालामुखी से लावे के निकलने का सिलसिला जारी है। ला पाल्मा द्वीप की जमीन जहां लावे से गर्म है, वहीं इससे समंदर का भी तापमान बढ़ रहा है। खबर है कि अपने रास्ते में आई सभी चीजों को निकलने के बाद लावे की ये नदी अटलांटिक महासागर में गिर रही है। नदियों और तालाबों में प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली में इस बार दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी गई। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने एक आदेश जारी कर यह साफ कर दिया कि दिल्ली में यमुना नदी या किसी भी तालाब और घाट पर दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। लोगों को दुर्गा पूजा पंडालों की बड़ी मूर्तियों से लेकर घरों में पूजी गई छोटी मूर्तियां भी घरों में ही विसर्जित करनी होंगी, ताकि विसर्जन के दौरान जुटने वाली भीड़ से कोरोना के फैलने का डर कम हो जाए और नदी और तालाबों में प्रदूषण को भी फैलने से रोका जा सके। आदेश में यह भी कहा गया कि लोग विसर्जन से पहले फूल, सजावट का सामान और पूजा की दूसरी सामग्री को हटा लें और उसे उन लोगों को दे दें जो घर घर जाकर इस तरह का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। वहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बताया गया कि प्लास्टिक का सामान बनाने वाली इस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। तेजी से आग पकड़ने वाला सामान होने की वजह से आग और तेजी से फैली। सामने आई तस्वीरों में फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग की वजह से फैक्ट्री में रखा सामान और मशीनें जलकर राख हो गई। हालांकि हादसे के वक्त वहां काम कर रहे कर्मचारी किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप की फिल्म कोटिगब्बा 3 की रिलीज आखिरी वक्त में टल गई, जिससे नाराज प्रशंसकों ने कर्नाटक के विजयपुर में एक थिएटर पर जबरदस्त हंगामा किया। अपने पसंदीदा एक्टर की नई फिल्म का पहला शो देखने के लिए बेताब प्रशंसक सुबह से ही पहुंच गए, लेकिन बंद थिएटर को देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर तो ताली बजाने वाले हाथों में पत्थर नजर आने लगे और निशाने पर वो थिएटर जिसे किच्चा सुदीप के प्रशंसक मंदिर मानकर पहुंचे थे। पथराव से भी गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा तो हंगामे पर उतारू कई दर्शक थिएटर के शटर तोड़ने की कोशिश करते दिखे। इससे पहले ड्रीमलैंड थिएटर के बाहर जमा उन्मादी प्रशंसक लोहे का गेट तोड़ते नजर आए।